माय फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मी और डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें जानने के लिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट प्लेस क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान क्या सोच रहा है हमारे दर्शकों को लेकर और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज हमें जानकारी के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फुलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या बताता है कार्ड्स। थैंक यू तारो, थैंक यू फुलना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मैजिशियन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम्स है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर आपको लगे कि नहीं, मैं जो आपका पार्टनर का रीडिंग कर रहा हूँ वो लगे, आपको लगे कि नहीं ये तो मेरी एनर्जी, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है बॉटम से 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने इस रिश्ते का पूरा भागदौड़ जो भी है, जिम्मेदारी है, पूरा आपके ऊपर थोप के इंसान चले गया था। इसको ना इस रिश्ते में बहुत ज्यादा मुश्किलें लग रही थी आपका पार्टनर को। आपके साथ ना इस रिश्ते को बहुत मुश्किल लग रहा था, बहुत ज्यादा मेहनत दिख रहा था इसको। तो इसको इतना मेहनत नहीं करना चाहता था ये, जिसके चलते इस इंसान ने आपको हो सकता है इस रिश्ते में छोड़ के चले गया, जो भी हो। लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे कह रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस रिश्ते में काम करना चाहता है। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपको लेकर ये भी सोचता है कि इस टाइम पे आप अपने करियर में बिजी हो, अपने लाइफ में बिजी हो, और पूरी तरह से आपने ना इस इंसान को भुलाने के लिए पूरी तरह से अपने फोकस काम पे लगा रखे हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन जो भी हो, ये इंसान इस रिश्ते में काम करना चाहता है। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं है, ठीक है ना। सब कुछ है, घर, गाड़ी, पैसा, रिश्ता भी हो सकता है, सब कुछ है। सब कुछ होने के बाद भी ये इंसान आज आपको आपकी कमियां खल रही है, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और उनको लगता है कि आप उनके लिए लकी चार्म हो, आपके बिना ये नहीं रह सकता। भले ही इस इंसान ने कितना भी सक्सेस पा लिया होगा, इसने घर, गाड़ी सब कुछ बना लिया होगा अपने दम पर, ठीक है ना, फिर भी आपकी कमियां आज इस इंसान को खल रही है। इंसान आपको बहुत मिस करता है। इस टाइम पे आपको लेकर सोचता है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, और पूरी तरह से आप साइलेंट हो गए हो। आप इस रिश्ते के लिए कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो, ठीक है ना। आपकी तरफ से साइलेंस है। और ये भी दिख रहा है कि आज की डेट में आपका पार्टनर जितना आपको मिस करता है उतना आप मिस नहीं करते होगे, इसको ऐसा ही लगता है। ओके, नेक्स्ट ऑफ 10 ऑफ वांड। हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत घर का सबसे बड़ा इंसान हो, इसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो, जिसके चलते, घर वाले के चलते, फैमिली के चलते हो सकता है इस इंसान ने आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, क्योंकि आपका पार्टनर के ऊपर बहुत बर्डन था, ठीक है ना। फैमिली बर्डन के चलते इसने आपको दूरियां दी। लेकिन आम दोनों के बीच में जो दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, आज ये इंसान सह नहीं पा रहा है, इस नो कॉन्टेक्ट दूरिया को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आपका पार्टनर आपके साथ रिश्ते को मतलब तोड़ के दूर जाके ये इंसान आज इसका जिंदगी पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। इस टाइम पे ये इंसान करंट फीलिंग्स में बहुत बर्डन है, बर्डन को उठा के फेंक देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर, ऐसा भी लग रहा है कि आप इसको समझने के लिए तैयार नहीं हो, आप अपने पार्टनर को नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना। ये इंसान आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप इसे समझने के लिए तैयार नहीं हो सकता है कि इसने पास में आपको बहुत ज्यादा बर्डन दिया, जिसके लिए आप इसको सुनने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसा उनको लगता है। ओके, और राशियों में बता दूं तो सबसे पहले 8 एलिमेंट है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ब्रिज, कन्या, मकर। नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ वांड, फायर एलिमेंट, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। तो गाइस, ये दोनों एलिमेंट की राशियां आज इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो कार्ड्स आया वो हमारे पास 2 ऑफ वांड। 2 ऑफ वांड ये कहता है कि आपका पार्टनर और आप दोनों के बीच में काफी दूरियां आ चुका है इस टाइम पे, ठीक है ना। इस दूरिया को मिटाना चाहता है ये इंसान, आपसे दूर नहीं जाना चाहता है। भले आपसे दूर चले गया होगा, किसी और को चुन लिया होगा, जो भी है इसका करियर, फ्यूचर, जो भी है इसका फैमिली, ठीक है ना।
तो जिसको भी चुन के इसने आपको दूरिया दिया होगा, आपको नहीं चुना होगा, लेकिन आज वो इंसान खुश नहीं है, आपका पार्टनर इस टाइम पे ये इंसान आपके साथ आना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ मिलकर फिर से ये दुनिया बसाना चाहता है। ये इसने आप ही को दुनिया मान के बैठा है, ठीक है ना। एक सही समय का इंतजार कर रहा है आपका पार्टनर। सही समय लेते ही ये इंसान आपके लाइफ में आएगा, आपको कमिटमेंट देगा और आपको अपना बना लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप दोनों के बीच इस रिश्ते में काफी सारे लोगों का इन्वॉल्व रहा होगा, उसका फैमिली मेंबर, आसपास के लोग, या तो उसका फ्रेंड्स भी रहा होगा। लोगों का, अदर लोगों का इन्वॉल्व के चक्कर में ना, इंटरफेयर के चक्कर में आप दोनों के रिश्ते में वो दूरी आ गई। आप दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग, आप दोनों का जो हुआ है ना, जो भी कलेश हुआ है, गड़बड़, वो किसी तीसरे के लिए हो सकता है, जिस तीसरे ने आपका पार्टनर को कान भर दिया पूरी तरह से, जिसके चलते ओके। लेकिन अभी आपका पार्टनर किसी का नहीं सुनना चाहता है, ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके बारे में किसी से बात भी कर रहा है, गॉसिप भी कर रहा है, और ये इंसान अपने फ्रेंड्स को भी मदद लेता हुआ दिख रहा है, अपने फ्रेंड्स से मदद लेना चाहता है। ये इंसान अपने फ्रेंड से आपको मैसेज देना चाहता है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, ये इंसान आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। इस तरह से क्या आप इस इंसान के साथ इंटरेस्ट हो आगे बढ़ने के लिए, इस तरह से ओके। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान आपको पास्ट में किसी और के साथ बहुत ज्यादा कंपेयर किया था, पैसे को लेकर, या तो पढ़ा लिखा को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर, जो भी है, इसने मेटेरियल चीजों को लेकर कंपेयर करके इसने अपना फायदा को देखकर ये इंसान आगे बढ़ गया था लालच में। लेकिन आज ये इंसान बहुत मिसिंग एनर्जी है। इसको लगता है कि पैसा, धन दौलत तो चलो वे सब एक बात है, ठीक है ना, लेकिन प्यार और इंसान बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर देखा जाए तो आपका पार्टनर को लगता है कि पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा, हाँ, पैसा भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं है, लेकिन प्यार भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्यार आज अनमोल है, ऐसा इंसान फील कर रहा है। आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपको लेकर बहुत मिस कर रहा है इस टाइम पे, और ये भी दिख रहा है कि काश आप इसको माफ कर देते तो कितना अच्छा होता, लेकिन आप माफ नहीं करोगे। आप बहुत उदास कर दिया था इसने, वो उसको भी याद कर रहा है किस तरह से इसने आपको उदासी दी थी। इस टाइम पे ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आप इसको ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचते हैं कि आप एक ईमानदार सच्चा इंसान हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते थे, आप पूरी तरह से इस इंसान का लॉन्ग टर्म रह सकते हैं, पूरा जिंदगी पे साथ देने वाले इंसान थे। लेकिन इसने आपका कदर नहीं किया और आपको कंपेयर करके किसी और को चुन के ये इंसान ने आपको हो सकता है मायूसी दे दी। लेकिन इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर कुछ भी नहीं कर रहा है इस रिश्ते में, हाथ पे हाथ धरा बैठा है और सिर्फ याद कर रहा है, क्योंकि आप भी हाथ धर के बैठे हो, आप भी कुछ नहीं करना चाहते हो, आप भी अपनी तरफ से सरेंडर कर दिया हो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर सोच रहा है कि आपके पहले आप पहल करो, ठीक है ना, आप कॉल मैसेज करो, और आप सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं करूंगा, उसको ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोनों ही एक दूसरे का इंतजार करते हुए दिख रहा है। इधर आप उसका इंतजार करो, आपका पार्टनर आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द म्यूजिशियन का। द कार्ड, म्यूजिशियन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर का बहुत ज्यादा दिमाग चलता था ये इंसान, और जो इसका दिमाग चलता था वो सब इसने बुरे कामों पे लगाया, आपसे दूर जाने में लगाया, आपको झूठ बोलने में लगाया, इसने ऐसा दिमाग लगाया इसने, ठीक है ना। वो कहते हैं ना दिमाग तो सबके पास है, लेकिन दिमाग कहाँ पे यूज कर रहा है इंसान, है ना। तो आपका पार्टनर दिमाग तो बहुत था इसके पास, लेकिन दिमाग इसने सारे गलत कामों में यूज किया, आपसे दूर जाना, आपको चीट करना, आपको धोखा देना, आपको पूरी तरह से मतलब अंधेरे में रखना, ये सब काम के लिए इसने दिमाग चलाया, और आज ये इंसान दूर है आपसे। और ये इंसान म्यूजिशियन का कार्ड ये भी कहता है कि करंट फीलिंग्स पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, आपको इस रिश्ते में नई ग्रोथ करना चाहे, नई शुरुआत करना चाहता है, आपको ही अपना परफेक्ट पार्टनर मान के बैठा है ये इंसान। और इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है, काफी हद तक आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप अभी इस इंसान के बिना भी जीना सीख लियो, आपने सेल्फ लव करना सीख लिया, आपने खुद पे ध्यान देना सीख लिया, और अभी आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका पार्टनर आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, आप खुश हो, हैप्पी हो, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर द म्यूजिशियन का कार्ड ये कहता है कि इस टाइम पे आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ऊपर वाले से प्रे कर रहा है कि कुछ ऐसा मिरेकल कर दो भगवान, जिससे आप दोनों एक साथ में आ जाओ, कुछ ऐसा जादू कर दो, ठीक है ना। आइंदा से इंसान आपके साथ कभी मतलब छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी दूरियां नहीं देंगे, इस तरह से।
नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स कहता है कि आपका पार्टनर का खुद का डिसीजन था आपको छोड़ के जाना, आपको दूर देना, आपसे दूर रहना, ठीक है ना, इसलिए। और आज जो आपको इस इंसान ने दूर दिया, नेगेटिविटी दिया, जो भी आपको इसने किया, आपके साथ गलत किया, उसके लेकर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पछता रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर ने जिसके चलते जिन चीजों के चलते इसने आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, आज वो लोग भी नहीं रहा। आज आपका पार्टनर उन लोगों से भी मतलब पूरी तरह से उब गए हैं, ठीक है ना। आज ये इंसान बहुत मिस कर रहा है, इसको लगता है कि आपसे दूरियां की हुई, क्या इसने आपको धोखा क्या दिया, इसका तो विरासत ही लुट गई आपका पार्टनर का, ऐसा उसको लगता है। 5 ऑफ कप्स ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ऐसा नहीं है कि उसके लाइफ में कोई मतलब और अदर पर्सन नहीं है, कोई प्यार देने वाला नहीं है इसके लाइफ में और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, चॉइसेस है, इसको प्यार देने वाला, इसको ऑफर करने वाला, लेकिन आपका पार्टनर ना अभी किसी का नहीं सुनने वाला, ठीक है ना, सिर्फ आपका ही देख रहा है, आपका बारे में सोच रहा है। और इसको इसी बात का दुख है, गम है कि आपको इसने धोखा दिया, आपको चीट किया, आपके साथ गलत करके इस इंसान ने पूरी तरह से आपको अकेला करके डिमोटिव करके चले गया। इसके लिए आज ये इंसान बहुत दुखी है, परेशान है, वो सब चीज़ों को भुलाना चाहता है लेकिन भुला नहीं पा रहा है। और इस वक्त अगर आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है 5 ऑफ कप्स, तो आप भी बहुत रिग्रेट करते हो। और आपको रिग्रेट इस बात के लिए है कि आपने गलत इंसान से प्यार कर लिया, अपने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया अपना इमोशन, ठीक है ना, जो भी है अपना वक्त, ऐसा आपको लगता है। और आप इस टाइम पे इस इंसान को माफ़ी करने की रेडी नहीं हो, माफ़ी नहीं करना चाहते हो, इसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हो, ऐसा उसको लगता है। और आपका पार्टनर बहुत शर्मिंदा है, अपने किए हुए पर बहुत ज्यादा पछता रहा है। इसको लगता है कि इसने लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर दी, आपको धोखा दे के, आपको चीट करके, आपसे दूरियां बना के, इसने आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट लाके, अब ये जो दूरियां लाया था, नो कॉन्टेक्ट लाया था, आज ये इसी का सोच को लेकर ये परेशान है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ट्स। तो ये इंसान पास्ट में ना कुछ ऐसी चीजें थी आप दोनों के रिश्ते में जो ये इंसान एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। आपका कुछ कमियां हो सकता है, इस इंसान को कुछ आप में कमियां दिखता था कि हो सकता है आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आप ज्यादा खूबसूरत नहीं हो, या तो आप में कुछ कमियां हैं, तो ये सब कमियां उसको दिखता था, जिसके चलते इसको हो सकता है कि इससे बेटर इंसान की तलाश थी। तो इंसान ने हो सकता है कि आपका रहते हुए भी इसके लाइफ में कोई अदर ऑफर आया, और जब इसको अदर ऑफर मिला तो उसको वो ऑफर ज्यादा बेटर लगा, उसको आपका पार्टनर को आपके अलावा जो भी ऑफर था, तो उसने अपने ही वो अदर ऑफर को चुन लिया। और आपको पल झपकते इस इंसान ने कुछ ऐसा फैसला ले लिया कि आपका पैरों तले जमीन खिसक गया, है ना। तो ये मतलब पूरी तरह से हो सकता है कि रात को सब कुछ अच्छा था, रात को लवी डेवी बात कर रहा था और सुबह उठ के ब्रेकअप कर दिया इस इंसान ने, ऐसा हो सकता है, जो भी है। लेकिन इसने ना बहुत ही ताबड़तोड़ में इसने आपको फैसला सुनाया, आपको भी नहीं समझ में आया ये अचानक सा इसको क्या हो गया, कैसे बदल गया, कल तक तो सब कुछ सही था, आज अचानक सा कैसे बदल गया। तो गाइस ऐसा है कि आपके अलावा भी इसके लाइफ में कोई ऑफर आ रखा था, अपॉर्चुनिटी थी, जिसके चलते इसने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के चलते इस इंसान ने आपको पूरी तरह से अपना फैसला सुना दिया, और फैसला आपका हक में नहीं था। लेकिन एस ऑफ सोर्ट्स क्या कहते हैं, एस ऑफ सोर्ट्स क्या कहते हैं कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप अपने गोल पे फोकस हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप सक्सेस कर रहे हो, ठीक है ना, और आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो। और ऐसा भी दिख रहा है काफी हद तक कि आपका पार्टनर को लगता है कि अभी आप ना इस इंसान के साथ रिश्ते में जुड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, या तो इंटरेस्ट नहीं हो इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आप किसी अदर के साथ, किसी अदर पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ने जा रहे हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन एस ऑफ सोर्ट्स ये भी बताता है कि आज आपका पार्टनर को जो भी कमियां दिखती थी इसको पास्ट में, आज वो सारी कमियों को भुला देना चाहता है, किसी भी कमियां नहीं सोचता है ये इंसान। इस टाइम पे आपका पार्टनर इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप ही के साथ कमिटमेंट करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, आपको पूरा तरह से क्लियरिटी देना चाहता है। हो सकता है कि काफी हद तक आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स रहा, ऑब्स्टिकल रहा, वो सिर्फ और सिर्फ क्लियरिटी के चलते, कमिटमेंट के चलते। आपने हो सकता है काफी बार इसको पूछा होगा कमिटमेंट के लिए क्या करना है, शादी करना है या आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो हमेशा इसने टाल दिया होगा, वक्त के ऊपर छोड़ दिया होगा। और क्योंकि इसने इसलिए भी टाल रहा था ये इंसान, क्योंकि आपका पार्टनर को जो अदर ऑफर आ रखा था ना, वो आपका पार्टनर को उधर जाना था, उसको मेटेरियल चीजों को लेकर, अपने लाइफ को, खुशियों को ढूंढ के ये इंसान, इसलिए ठीक है ना, इसको ना बेहतरीन चाहिए था और आप बेटर थे, इसलिए भी ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था और इसलिए चले गया था। लेकिन इस टाइम पे इसको लग रहा है कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो, आप ही उनके लिए बेहतरीन हो, जो भी है इंसान इस टाइम पे आपको कमिटमेंट देना चाहता है, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको खुश करना चाहता है।
चाहते हैं, आपको हर तरफ से खुशियां देना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में, ठीक है ना, खुशियां लाना चाहते हैं ये इंसान। और आपके मतलब आप हो सकता है पास्ट में ये इंसान ना अपने बारे में ही सोचता था, अपना ही हक चलाता था आपके ऊपर, आपका बिल्कुल भी नहीं सुनता था। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपका सुनना चाहता है, आपका बात, आपका कही हुई बात सर आंखों पे रखना चाहते हैं ये इंसान, और आपने जो कह दिया वही मानने के लिए तैयार है ये इंसान। तो चलिए गाइस देखते हैं कि इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं इंसान। प्लीज देवोगा देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड है द फूल का कार्ड। आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं बहुत बेवकूफ था जो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, मैंने एक हीरे को छोड़ के कोयले को चुन लिया, मैं बहुत बेवकूफ, मैं खुद तुम्हें पागल कहता था, लेकिन पागल तो एक्चुअल में मैं था, सच में तुम नहीं थे। तुमने बहुत रोकने की कोशिश किया, मुझे संभालने की कोशिश किया, चीजों को जानने के लिए कोशिश किया, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम्हारे के लिए कुछ किया नहीं, और हमेशा तुम्हें मैंने इंसल्ट किया, हमेशा मैंने तुमसे दूर रखा, मुझसे दूर रखा, और हमेशा मैंने तुम्हें ही गलत ठहराया, और तुम्हारे एक नई बात मान के मैं आगे बढ़ गया। लेकिन मैं आज खाई पे गिर गया हूँ, और मैं खाई पे गिर गया हूँ मेरा सब ये नादानी की वजह से। मैं बहुत ही ज्यादा बेवकूफ था जो मैं तुम जैसा इंसान को मैं समझ नहीं पाया। तुमने मुझे कितना रोक टोकने की कोशिश की, आपने हमेशा इसको रोक टोकने की कोशिश की होगी, ठीक है ना। तो जिसके चलते आपका पार्टनर ना पास्ट में जो रोक टोक कर रहे थे आप, उसके लिए ये इंसान बहुत ही नाराज थे कि आप क्यों रोक टोक कर रहे हो, ठीक है ना। ये नहीं चाहता था, इसको फ्रीडम लवर है आपका पार्टनर। तो आपका पार्टनर कहना चाहता तुम जो रोक टोक करते थे मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे लगा था कि शायद तुम मेरे लिए सही नहीं हो, तुम मेरा खुशियों को नहीं चाहता। लेकिन आज मैं समझ गया डियर, तुम ही मेरे लिए सही हो, तुम क्यों रोक टोक करते थे ये भी मैं समझ गया, ठीक है ना। और आज मैं ये भी समझ गया कि जिस बगीचा में माली नहीं होता है ना, वो बगीचा ज्यादा दिन नहीं टिकता। ओबियसली गाइस, जिस बगीचा में माली नहीं होगा, जो सुबह शाम फूलों में पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे, तो वो कहाँ से बढ़ेगा, है ना। तो आज ये समझ गया कि ये इंसान ना जब तक मतलब वो मैं जैसा बोल रहा था, तो ये इंसान आपको बोलना चाहता है कि आपने जो भी बोल रहा था, जैसा भी बोल रहा था वैसे सेम टू सेम हो गया मेरे लाइफ में, अब मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। आपको आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मैं तुम्हें खुले दिल से अपनाना चाहता हूँ, जो भी हो जैसा भी हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो, ठीक है ना। मैं इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता हूँ, और मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ तुम्हारे लाइफ में, सबको छोड़ छाड़ के आ जाऊंगा, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना है मुझे, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं, ओके। और आपका पार्टनर कहना चाहता है कि इस टाइम पे मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ, ट्रेवलिंग है मेरा, कहीं मैं जा रहा हूँ किसी जगह में काम से, ठीक है ना। तो प्लीज मेरा इंतजार करना आने तक, ऐसा भी आपका पार्टनर कहना चाहता है, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में तो कब तक है। प्लीज देवोगा देव महादेव मदद कीजिए, कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। प्लेफुलनेस आपका सबसे पहले बहुत सारे लोगों के लिए तो हफ्ते भी लग सकते हैं, लगते हुए लग जाएंगे बहुत सारे लोगों के लिए, और लकी लोगों के लिए 1 डे, और नहीं तो 1 मंथ भी लग सकता है। सिचुएशन के हिसाब से देखो, जब आपका पार्टनर का प्लेयर एनर्जी खत्म होगा, जब इसका मतलब एक प्लेयर एनर्जी है इसके अंदर, ठीक है ना, ये इंसान प्ले बॉय है या तो जो भी है, इसका जब प्लेयर एनर्जी खत्म हो जाएगा, इसका लोगों के प्रति जो अट्रैक्शन है, अटेंशन शेकर है, ये जो अटेंशन वाली शेकर खत्म हो जाएगा, तब ये इंसान आपके पास आएगा। दूसरा, जब पूरी तरह से आपका पार्टनर को रियलाइज होगा कि ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकते, आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना, और ये इंसान पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि डिसाइड कर लेगा कि आपके बिना नहीं रह सकता, आपकी तरफ आना है, तो ये इंसान उस टाइम पे आ जाएगा। तीसरा सिचुएशन कि ये इंसान ऐसा दिख रहा है तीसरा सिचुएशन तो ज्यादातर ऐसा ही लग रहा है कि आपकी तरफ ही लग रहा है कि आप जिसको मौका नहीं दे रहे हो, आप बिंदास हवा में उड़ रहे हो। अभी आपको कोई फिक्र भी नहीं है कि आपका पार्टनर किसके साथ है, क्या है, किसके साथ बातें कर रहा है, कुछ भी आपको लेना देना नहीं। आप पूरी तरह से इसको लापरवाह हो गए हो इस रिश्ते से। तो जब आप परवाह करोगे इस इंसान को, इस रिश्ते को, जब आप इस रिश्ते को एक और मौका दे दोगे तो ही कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, ओके। तो चलिए गाइस, ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज देवोगा देव महादेव
मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है द एबंडेंस। एबंडेंस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर एबंडेंस का कार्ड कह रहा है कि आपके लिए गाइडेंस की आपको पहले एबंडेंस लाना है, अपने लाइफ में खुशियां लेना है, अपने लाइफ में सक्सेस लाना है। आपको घर गाड़ी अगर आपके पास खुद के नहीं है तो आपको वो करना है, पहले अपने लाइफ को सेटल करना है। एबंडेंस पूरा एक राजा का जैसा स्टेबल ही होना है। जब जिस दिन आप स्टेबल हो जाओगे, अपना खुद का घर मकान हो जाएगा, तब आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा वो है, क्या है, गाइडेंस है, ठीक है ना, डिवाइन से। डिवाइन ये भी बोल रहा है आपके लिए गाइडेंस कि आप सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद के बारे में सोचिए, आप फाइनेंस में ध्यान दीजिए, करियर में ध्यान दीजिए, जो आपके लिए अच्छा है उसको ध्यान दीजिए, जो आपके पास है उस सारी चीजों को कदर कीजिए, और जो आपके पास नहीं है उसको उसके बारे में इतना मत सोचिए, ठीक है ना। जो भी है, जो डिवाइन ये भी बोल रहे हैं आपको जो आपका है ना उसको ही आप वो कीजिए, क्या कीजिए, हक जमाइए। जो आपका है उस पे हक जमाइए, आप जो आपका नहीं है उसमें हक मत जमाइए, ठीक है ना। और डिवाइन एबंडेंस का कार्ड ये भी बोल रहा है कि अगर आपसे किसी का मदद हो सकता है, आप किसी का मदद कर पाते हो तो प्लीज आप मदद कीजिए लोगों का इस तरह से, ओके। और ऐसा भी दिख रहा है एबंडेंस करके आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है, अपने लाइफ के बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना है, और पूरी तरह से आपको कैसे न कैसे अपने सक्सेस को अट्रैक्ट करना है, सक्सेस को पाना ही है, ओके। तो अपने सक्सेस के पीछे हाथ धो के पड़ना है, ऐसा डिवाइन बोल रहा है। तो चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए जो फ्यूचर में आपको मिलने वाले। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, एक ब्लेसिंग्स का कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड है द लवर। तो लवर का कार्ड आ रहा है तो यूनिवर्स श्री कृष्ण भगवान आपको बोल रहा है कि आपका सोलमेट, आपका रिश्ता, आपका ट्विन फ्लेम्स कहीं नहीं गया, ये श्री कृष्ण भगवान आपको लौटा देंगे, ठीक है ना। बहुत जल्दी आपको पूरी तरह से, अगर आपसे छीन लिया था श्री कृष्ण भगवान ने आपका पार्टनर, आपका प्यार, आपका सोलमेट, तो छीना इसलिए गया था ताकि उसको अच्छा बना सके, उसको पूरा ठीक कर सके, ठीक है ना। अभी आपका श्री कृष्ण भगवान आपको आपका प्यार, आपका ट्विन फ्लेम्स आपको लौटा दे रहे हैं, आपको फिर से दे रहे हैं। आपके पास आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना, आपका सच्चा प्यार लिखा होगा, सच्चा प्यार मिलेगा, आपको ट्विन फ्लेम्स मिलेगा। और अगर आपका पास्ट का पार्टनर वही आपका ट्विन फ्लेम्स है तो पूरी तरह से अपने लाइफ में बदल के पूरी तरह से आपको एक नई रूप में आपको देंगे श्री कृष्ण भगवान, ऐसा आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना है। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें 4 उपदेश दीजिए हमारे दर्शकों के लिए जो इस टाइम पे उनको फॉलो करना चाहिए। तो गाइस चलिए देखते हैं। तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ और उसके बाद निकालता हूँ पहला, दूसरा और तीसरा और ये चौथा। तो गाइस 4 उपदेश ले लिए हैं मैंने और देखते हैं क्या आता है उपदेश। तो सबसे पहले जो उपदेश है हमारे पास तो वो है, जैसे मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता वैसे भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा। तो गाइस लवर का कार्ड बताता है कि आपको आपका सोलमेट मिल जाएगा, आपका ट्विन फ्लेम्स मिलेगा, ये तो कोई छीन नहीं सकता, ठीक है ना। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और अगर आपसे छीना था यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, श्री कृष्ण भगवान ने, तो आपको इसलिए भी छीना दिया था ताकि आपको बेटर रूप में मिले आपका पार्टनर, ठीक है ना, पूरी तरह से आपको बेटर मिले। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। तो गाइस 4 उपदेश देख लेते हैं। कैमरा के वास्ते मैंने मतलब पता ही नहीं चला कब बंद हो गया, क्या हो गया, तो इसलिए मैं फिर से कर रहा हूँ गाइस। तो सबसे पहला उपदेश है श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश में से, जैसे मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता, ओके। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर चीज किसी को जवाब देना और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं, आखिरी कार्ड है, भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना, नियत अच्छी तो भक्ति भी सच्ची, ओके। तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। चलिए देख लेते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए 2 लव मैसेज के लिए, पहला और आखिरी। तो पहला लव मैसेज है आपके लिए, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि जब आपका पार्टनर आपको हंसते हुए दिखते हैं, खुश देखते हैं, तो इसको ना सबसे बड़ा तोहफा इसका यही है कि आपको हंसता हुआ देखकर इसको बहुत ही खुशी होती है, ओके। इनका सबसे बड़ा जिंदगी का तोहफा यही है कि आपका स्माइल, आपका हंसी, ओके। नेक्स्ट है ट्रू लव। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि जब भी सच्चा प्यार करने वाला एक दूसरे से नाराज हो जाता है या तो रूठ जाता है वो लोग,
एक दूसरे को बहुत जोर का गले लगा के एक दूसरे को माफ कर देते हैं। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि हाँ आप लोग सच्चा प्यार करने वाला, आप लोग दोनों का जो प्यार है ट्रू लव है, और आपका पार्टनर ट्रू लव में कह रहे हैं कि अगर आप लोग का जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो ये इंसान आपके साथ हक करना चाहता है, आपको गले लगाना चाहता है, वो भी टाइट कस के गले लगाना चाहता है ये इंसान। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।